चलिए आज हम देखते हैं बॉयलर इंस्पेक्टर 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, जो कि हुआ था आपका 4 मई 2025 को। एग्ज़ाम जरूर 2024 का है, वैकेंसी 2024 में आया था बॉयलर इंस्पेक्टर का, लेकिन एग्ज़ाम हुआ 4 मई 2025 को। तो इस तरीके से देखें तो सीजीपीएससी का 2025 में यह दूसरा एग्ज़ाम था। सीजीपीएससी प्रीलिम्स जो कि 9 फरवरी को हुआ था, उसके बाद 4 मई 2025 को सीजीपीएससी द्वारा यह दूसरा एग्ज़ाम, ठीक है, जिसमें आज हम देखेंगे कि 50 क्वेश्चन सीजीजीएस के कैसे रहे। चलिए तो देर न करते हुए पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, कनिंघम के अनुसार भोरम देव मंदिर किस देवता को समर्पित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। किसके अनुसार? कनिंघम के अनुसार। अब जब कभी भी भोरम देव के बारे में बात आए तो एक तो हॉट टॉपिक है भोरम देव, है ना। बाकी बहुत सारे मंदिर हैं, उनमें से एक भोरम देव, ठीक है। तो जैसे रतनपुर का मंदिर हो गया, सिरपुर का मंदिर हो गया, ठीक, मल्हार का हो गया, और वैसे ही भोरम देव, ये आपको तैयारी करके ही जाना है, ठीक है। तो अभी वर्तमान के अकॉर्डिंग देखें तो भोरम देव मंदिर किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि ये कनिंघम के अनुसार पूछ रहा है, ठीक है। तो कनिंघम के अनुसार ये जो मंदिर था क्या था? विष्णु मंदिर था, ठीक है। कनिंघम ये बोलते हैं कि पहले जो भोरम देव मंदिर के गर्भगृह में विष्णु की प्रतिमा हुआ करती थी, वो फिर चोरी हो गया। चोरी होने के बाद में वहाँ पर लोगों ने वहाँ पर शिवलिंग स्थापित कर दिया, ठीक है। और ये जो है ये आपको क्लास 7th के संस्कृत बुक में भी मिल जाएगा। कनिंघम के अनुसार भोरम देव में विष्णु का मंदिर था, ऐसा, ठीक है। तो ओवरऑल देखें तो ये क्वेश्चन जो था बिगिनर के लिए देखें तो जनरली हम लोग भोरम देव को शिव से समर्पित समझते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा फिरकी ले दिया है, ठीक। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की 1993 की किस धारा में खंड और जिला पंचायत की सीमा में परिवर्तन का प्रावधान है? ठीक है, तो ये फिर से छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम हॉट टॉपिक है, लेकिन और जो ट्रेंड है वो किसका? धाराओं का। तो जितने भी धाराएं हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स में भी हम लोगों ने देखा कि धारा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस बार भी। तो अगला जो भी सीजीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं उसमें पंचायती राज अधिनियम की धाराओं को एक बार जरूर देख ले, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, धारा 127। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुग्गी किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड सुग्गी? क्या होता है सुग्गी? चलिए देखते हैं। सुआ को सिर पर रखने वाली लड़की, गौरी गौरा को सिर पर रखने वाली लड़की, वृत्ताकार नृत्य करती महिलाएं या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पर सुग्गी वर्ड दिया गया है। सुआ का मतलब होता है आपका तोता, पैरोट, ठीक है। तो सुआ को सिर पर रखने वाली लड़की को ही क्या बोलते हैं? सुग्गी बोलते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, नया टाइप का, ठीक है। मॉडरेट बोल सकते हैं अगर नहीं पता है तो, अदरवाइज सुग्गी जनरली पता है सुआ से रिलेटेड है तो इसको कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय सोना खान किस जिले में सम्मिलित था? एट द टाइम ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 सोना खान वाज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, तो 1857 अभी के वर्तमान में देखिए तो सोना खान किस में आता है? बलौदा बाजार में आता है। और बलौदा बाजार का जो मातृ जिला है वो क्या है? रायपुर है। तो उस समय भी ये क्या? रायपुर ही, ठीक है। तो बेसिकली हालांकि 1861 से हम लोग चालू करते हैं, जिलों के निर्माण के क्रम पे देखते हैं 1862 से देखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1857 के ही समय बोल दिया है। तो जो बलौदा बाजार भी है, जिसका जो प्राचीन जिला था, है ना, मतलब जिसका मातृ जिला था, उसी को ही यहाँ पर आप आसानी से इसको बना सकते थे। इजी लेवल का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, और 5th क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का हिस्सा क्या रहा है? ठीक है, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो आपका किससे रिलेटेड है? तो ये है आपके खनिज से रिलेटेड है, साथ ही साथ हम बोल सकते हैं इसको करंट अफेयर से, ठीक है। तो हमको कोयला, लोहा, चूना और टीन, अब जाहिर सी बात है टीन जो है वो छत्तीसगढ़ में 100%, मतलब इंडिया का 100% टीन प्रोडक्शन जो होता है वो छत्तीसगढ़ से होता है। तो यहाँ पर हम जब देखेंगे तो टीन जहाँ पर 100% है वो आंसर हो सकता है, और जहाँ पर टीन 100% नहीं है, जैसे ये वाला ऑप्शन और एक ये वाला ऑप्शन, ठीक, ये दोनों तो हो नहीं सकते आपके। कौन कौन से? ये और आपका ये सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड पे ही है, ठीक है, सॉरी फर्स्ट और थर्ड में है, ठीक।
अब यहाँ पर चूना की बात करें तो चूना 10.94 दोनों में दिया हुआ है, दोनों सही है आपका। ठीक, लोहा और कोयला में ही यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल रहा है। ठीक, तो लोहा यहाँ पर 16 और लोहा यहाँ पर 20 और कोयला 16 इधर उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, तो जनरली हम लोग देखते हैं कि कोयले का उत्पादन हमारे यहाँ लोहे से थोड़ा सा क्या रहता है आपका ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर लोहे का जो उत्पादन है 20% भारत स्तर पर देखें, और कोयला जो है वो 16.64। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्कु द्वीप को इतिहास एवं पुरातत्व के प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये पुरातात्विक स्थल के बारे में बात कर रहे हैं, पुरातत्व से है, पुरातत्व से एक क्वेश्चन कंफर्म है आना है। तो इस बार जो है थोड़ा सा क्वेश्चन हट के पूछा गया है कि मत्कु द्वीप को श्रेय किसको दिया जाएगा उत्खनन के लिए उसके। ठीक है, तो ये यहाँ पर डॉक्टर A.K. शर्मा दिया है, अरुण कुमार शर्मा। ठीक है, लेकिन इसका CGPSC ने जो आंसर लिया है वो आंसर ऑप्शन बी को लिया है, डॉक्टर विष्णु सिंह ठाकुर। तो एक तरीके से ये क्वेश्चन नया था अभी तक के एग्ज़ाम के लिए, तो इसको भी हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पे शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, रतनपुर कलचुरियों की राजधानी किस सदी में बनी है? ठीक है, तो रतनपुर सबसे हॉट टॉपिक रहता है और कलचुरी भी हॉट टॉपिक है। मतलब आपको रतनपुर के बारे में भी स्टडी करना है और कलचुरियों के बारे में भी स्टडी करना है। अब कलचुरी जब रतनपुर को राजधानी बनाते हैं तो वो 11वीं शताब्दी में बनाते हैं। ठीक है, तो 11वीं शताब्दी यहाँ पर ऑप्शन पे है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इतिहास से संबंधित क्वेश्चन था, स्पेशली रतनपुर और कलचुरी से संबंधित, और ये भी क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं इजी लेवल का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट से दिया गया है क्वेश्चन इस बार करंट अफेयर से। बजट अनुमान 2024-25 की तुलना में 2025-26 के अनुसार छत्तीसगढ़ के विभिन्न विभागों के बजट में वृद्धि प्रतिशत के रूप में घटते क्रम है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो 2025-26 को कंपेयर करना है किससे, 2024-25 से, और किसमें वृद्धि प्रतिशत जो है वो ज़्यादा हुआ है। ठीक, और घटते क्रम में बोला है तो सबसे ज़्यादा जिसमें हुआ है उसको पहले लिखना है, फिर कम वाले को लिखना है। ठीक है, तो हम 2025-26 में देखें तो वाणिज्य उद्योग में जो परसेंटेज है, वृद्धि प्रतिशत जो है वो क्या है, थोड़ा सा अधिक है, सबसे ज़्यादा है। फिर खेल एवं युवा कल्याण विभाग में है, फिर खाद्य नागरिक आपूर्ति में, फिर महिला एवं बाल विकास में। तो इस तरीके से ऑप्शन ये जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जनरली बजट में हम लोग GDP वगैरह के बारे में ये सब चीज़ को देख करके जाते हैं, लेकिन किसको कितना कितना मिला है, कितने % की वृद्धि हुआ है, ये सब चीज़ को थोड़ा सा जानना थोड़ा सा क्या है मुश्किल हो जाता है याद रखना। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को देखा जाए। ठीक है, तो वृद्धि प्रतिशत और डिपार्टमेंट भी बहुत सारे हैं, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग मॉडरेट लेवल में सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आसान नहीं था वैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बीसू क्या है? ठीक है, अब ये जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे हम लोग आगे जो एग्ज़ाम हुआ था आपका ADI का, वहाँ पर भी ये बीसू का जिक्र था। हालांकि क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं था, इनडायरेक्ट था, लेकिन बीसू वहाँ पर ऑप्शन पे था। तो इस तरीके से बीसू क्या है, तो बीसू क्या है, एक ग्रीष्म शिकार है। ठीक, ऑप्शन सी CGPSC ने इसका आंसर लिया है। चलिए, तो ये बीसू पहली बार सुन रहे थे, तो ये थोड़ा सा भी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ईजी नहीं था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, पंचायतों द्वारा व्यतिक्रम शक्तियों का दुरुपयोग आदि करने पर उन्हें विघटित करने का अधिकार है। द पावर ऑफ डिसॉल्व पंचायत फॉर डिफॉल्ट एब्यूज ऑफ पावर etc विथ क्या होगा, केंद्र सरकार, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पंचायत को विघटित करने का अधिकार किसके पास है, राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी के पास है। तो ऑप्शन डी है ना, पंचायती राज में पढ़ेंगे तो ये आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर P वंस एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ पर लिखित पुस्तक छत्तीसगढ़ सूबा या प्रांत पर प्रतिवेदन किस वर्ष में प्रस्तुत की गई थी? इन विच ईयर मेजर P वंस एगेन्यू रिपोर्ट ऑन द सूबा और प्रोविंस ऑफ छत्तीसगढ़ वॉज प्रेजेंटेड। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन था। तो हम लोग ये देखें, एगेन्यू के बारे में देखें तो 1818 में
ठीक है। एगेन्यू क्या बनता है, ब्रिटिश अधीक्षक बनता है। ठीक है, पहले कैप्टन एडमंड हुआ करते थे 1818 पे ही, लेकिन उसको रिप्लेस करके एगेन्यू आ गया। और एगेन्यू का नयापन क्या था, 1818 में एडमंड भी रहे और एगेन्यू भी 1818 से लेकर के 1825 तक ये रहे। ठीक है, लेकिन आते ही सबसे पहले इन्होंने रतनपुर की जगह रायपुर को राजधानी बना दिया। ठीक है, तो इससे हम ये देखते हैं कि इनका कार्यकाल 1818 से 25 तक रहा है। तो जाहिर सी बात है 1818 से 1825 के बीच में ही ये छत्तीसगढ़ सूबा या प्रांत प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। तो इस तरीके से देखें तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब ये इसको भी थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते हैं। हाँ, हालांकि 1818 और बीसी दिया है, अगर 21, 22, 23, 24, 25 में भी अगर होता तो ये भी हो सकता था। अब जाहिर सी बात है जिस साल ये संभालेगा, क्योंकि 1818 में आधे समय तक तो कौन थे, एडमंड थे, तो ये लास्ट में ही आए 1818 में, तो इसका मतलब ये है 1818 भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये 19 से लेकर के 25 तक के बीच में है। ठीक है, तो CGPSC ने इसका आंसर लिया है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरीके से देखें तो ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का बोल सकते थे, क्योंकि 2 ऑप्शन भले आप हटा दिए लेकिन 1820 बचा, लेकिन यहाँ पर 21, 22, 23, 19, 24, 25 भी हो सकता था, तो इनमें से कोई नहीं भी आ सकता था ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये मॉडरेट था। और यहाँ से देखें ये ब्रिटिश अधीक्षक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये ब्रिटिश अधीक्षक से ही ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकादशी और अनचिन्हार, अकादशी और अनचिन्हार किताब के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अकादशी और अनचिन्हार? पालेश्वर शर्मा, हीरालाल शुक्ल, डॉक्टर निरुपमा शर्मा, डॉक्टर विनय कुमार पाठक। ठीक है, तो ये साहित्य से लिया गया है और ये बहुत आसान सा है। डॉक्टर विनय कुमार पाठक, ठीक है, इनकी किताब भी आती है छत्तीसगढ़ी व्याकरण के लिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ी बोली के लिए। तो अकादशी और अनचिन्हार, अकादशी और अनचिन्हार ये डॉक्टर विनय कुमार पाठक की है। आसान सा क्वेश्चन था, इजी लेवल का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पाली के शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ते हैं, वहाँ पर हम बान वंश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और बान वंश का जो शासन था वो पाली क्षेत्र में था। ठीक है, और बानवंशी शासक विक्रमादित्य ने ये पाली का शिव मंदिर का निर्माण कराया था। आसान सा क्वेश्चन था, हिस्ट्री से था, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो इस बार क्या है, पुरस्कार दिया हुआ है। पुरस्कार मतलब कौन सा, राज्य अलंकरण पुरस्कार, और सम्मानित व्यक्ति के नाम आपको दिए गए हैं। ठीक है, अब ये एक्चुअल पे आपका अभी तो चल रहा है 2025, अभी जो राज्योत्सव हुआ 2025 हुआ तो राज्य अलंकरण पुरस्कार 2025 मिला, लेकिन ये जो है वो 2024 के राज्य अलंकरण पुरस्कार के ऑप्शन मतलब क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो उस समय आपको चंदूलाल चंद्राकर, लाला जगदलपुरी, अप्रवासी भारतीय सम्मान, शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार ये दिया हुआ है। हम लोग अपने क्लास में पढ़ाए भी थे थोड़ा सा कोडिंग करके, जैसे लाला जगदलपुरी है ना, लाल लाल पीसी मिर्च ऐसा करके देखे थे, तो लाला से पीसी लाल। ठीक है, तो लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार किसको मिला है, पीसी लाल यादव को मिला है, मतलब बी का आपका हो गया 4। शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार के बारे में बात करें तो वीर नारायण सिंह को गोली मारी है ना, गोली मार कर इस जय स्तंभ चौक में फांसी से लटका दिए थे, फांसी लटका करके इनको तोप से उड़ा दिए थे, ऐसा देखते हम लोग सुनते हैं। तो शहीद वीर नारायण सिंह को आप ऐसा समझ लो कि बुलेट मार दिए थे, बुलेट गोली मार दिए थे ऐसा समझेंगे। गोली मतलब आपका बुलेट, बुलेट से आप बुटलू राम ऐसे याद रख सकते थे। हालांकि अब ये क्वेश्चन याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लास्ट ईयर का था। अभी आपको अगले आपके एग्ज़ाम के लिए आपको इस वर्ष का जो राज्य अलंकरण पुरस्कार मिला है उसको याद करना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान, तो उस समय हम लोग याद किए थे कि भैया छत्तीसगढ़ के बाहर मौज काट रहे हो, आनंद ही आनंद है। ठीक है, आनंद कुमार पांडे, सी का आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चंदूलाल चंद्राकर के लिए आपका चंदूलाल भोला भाला था। ठीक, तो भोला राम। तो इस तरीके से देखिए तो ए का 3 देखें, ए का 3 आपका ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, बी का आपका 2, बी का आपका 4, बी का आपका 4 देखने को मिल रहा है। ठीक, तो ये आसान सा प्रश्न था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1905 में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला पृथक होकर के अन्य प्रांत में शामिल हो गया था? ठीक है, तो 1905 में, ठीक, एक्चुअल पे 1905 पे तो नहीं हुआ था, 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था
ठीक है। तो उसी समय बंगाल के विभाजन के साथ साथ छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र था मध्य प्रांत, उसका भी क्या हुआ, थोड़ा सा विभाजन हुआ। तो इसका ये वाला एरिया, सरगुजा वाला एरिया हमसे पहले नहीं था, उसको इंक्लूड किया गया, और ये संबलपुर वाला जो क्षेत्र जो पहले इधर था वो बाहर किया गया। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि संबलपुर पहले किसमें था, छत्तीसगढ़ में शामिल था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उस समय यहाँ पर भी उसका असर पड़ा था। तो संबलपुर छत्तीसगढ़ से हटकर ओडिशा वाले प्रांत में चला गया, और इधर आपका सरगुजा वाला जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ में शामिल कर लिया गया। तो आसान सा क्वेश्चन था ये छत्तीसगढ़ के इतिहास से। ठीक, इजी लेवल का क्वेश्चन था संबलपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। चलिए, छत्तीसगढ़ी वाद्य यंत्रों को 4 समूह में वर्गीकृत किया गया है। धनकुल वाद्य यंत्र किस समूह में आता है? ये आसान सा प्रश्न है ना। वाद्य यंत्र से लिया गया है। ठीक, कला संस्कृति में वाद्य यंत्र एक टॉपिक है, वहाँ से लिया गया है। फूंक कर बजाने वाले को हम सुशीर वाद्य बोलते हैं। ठीक है। धातु से जो निर्मित रहता है उसको हम घन वाद्य बोलते हैं। वितत जिसको पीट करके बजाया जाता है, चमड़े की क्या बोलना चाहिए, खोल पे चमड़ा मड़ करके जो बनाया जाता है वितत होता है। और तत्वाद्य मतलब जो तार जिसमें रहता है, तार वाला जैसे आपका सितार हो गया, गिटार हो गया, ये सब तत्वाद्य है। ठीक है। तो धनकुल के बारे में बात करें तो धनुष, सुपा और मटके से बनाया जाता है, और धनुष का जो क्या बोलना चाहिए प्रत्यंचा रहता है उसको तार से बजाया जाता है। तो एक तरीके से धनकुल जो है वो आपका क्या है, तत्वाद्य है। आसान सा प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नगर पालिक अधिनियम 1956 के परिप्रेक्ष्य में केवल छत्तीसगढ़ राज्य में लागू प्रावधानों को नीचे कॉलम 1 और कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए ये आपको दे दिया है। फिर से हॉट टॉपिक पंचायती राज अधिनियम और नगर पालिक अधिनियम से कंटिन्यू धारा से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो धारा 129 नगर पालिक के हिसाबों का अंकेक्षण होता है, मतलब A का 4 हो गया। ठीक है। बी धारा 129 का सम परीक्षण की शक्ति होता है, तो A का 4 B का 3। ठीक है। इस तरीके से देखें तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा ये आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है क्योंकि धारा दे दिया है, लेकिन अब की बार अगर धारा से क्वेश्चन आएगा तो वो थोड़ा सा इजी लेवल में, क्योंकि अभी कंटिन्यू पैटर्न बन रहा है कि पंचायती राज हो चाहे नगरीय निकाय हो, वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, अब धाराओं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित है। सोमेश्वर देव प्रथम से संबंधित शिलालेख है। अब बहुत सारे शिलालेख के बारे में हमको जानकारी रहती है, ठीक है, और पढ़ते भी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो शिलालेख है वो आपका कुरुसपाल शिलालेख है, सोमेश्वर देव प्रथम से संबंधित है। तो ये जो है इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, और ये भी आपका सबसे इजी क्वेश्चन है। इसके जगह कोई दूसरा शिलालेख पूछ लेता तो हो सकता था वो टफ या मॉडरेट में हो सकता था, लेकिन कुरुसपाल शिलालेख सोमेश्वर देव ये क्वेश्चन और कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन योजना से है, छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना। ठीक है, इसका क्या है? औद्योगिक क्रांति लाना, राज्य में युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना, राज्य में प्रत्येक परिवार से एक युवा को रोजगार प्रदान करना, महिलाओं के औद्योगिक विकास में भागीदारी। ठीक है, तो उद्यम क्रांति योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? राज्य में युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना है। तो इस तरीके से देखें 19 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। योजना पर आधारित क्वेश्चन है, हर एग्जाम पे योजना से आधारित रहेंगे, और योजना के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो इजी कैटेगरी में होगा, क्योंकि वो जनरली योजना हम लोगों को पता होना चाहिए, पता रहता ही है ना। जनरली उसका प्रचार प्रसार भी होता है सरकार के न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, और उस योजनाओं का हम लाभ भी लेते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए योजना का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको ईजी कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो एक तरफ दिया है खनिज और एक तरफ दिया है आपका खनिज भंडार। ठीक है, तो अभी पिछले 2 एग्जाम में भी आपको खनिज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले, लेकिन खनिज का थोड़ा सा डिफरेंट लेवल हमको देखने को मिल रहे थे। 2 एग्जाम पे अलग अलग जो खनिज है उसको पूछ रहे थे। इस बार जो बेसिक खनिज है कौन कौन सा आपका? चूना पत्थर, टीन और बॉक्साइट,
लोहा और कोयला नहीं दिया है, लेकिन लोहा और कोयला के साथ साथ हम लोग 5 जो है वो अधिकतर पढ़ते रहते हैं। कौन कौन सा? चूना पत्थर को, बॉक्साइट को, टीन को, और इसके अलावा आपका लोहा और कोयला, ये 5 हो गया। और उसके बाद जो प्रीसियस है, एक सोना और एक हीरा, वो ये 2 और पढ़ने हैं, और वही आपको चारों दे दिया है। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हो गया, थोड़ा सा ईजी हो गया। चलिए देखते हैं अब क्या क्या हो सकता है। बॉक्साइट जो होता है वो जनरली पहाड़ वाला जो रहता है ना, जैसे पवन खेड़ा, बॉक्साइट कवर्धा के तरफ भी, या हम बॉक्साइट देखें आपका जसपुर वाले क्षेत्र में, तो पाठ क्षेत्र में मिलता है, पहाड़ी क्षेत्र में, तो बॉक्साइट काकसेना पहाड़ है ना। डी का आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सोना के बारे में याद रखना है, सोना तो लिमिटेड है, तो सोना सबसे इंपॉर्टेंट है। राजा देवरी में आपका क्या मिलता है, आपका सोना मिलता है, ठीक है। खौना जो है वो चूना पत्थर के लिए है, और टीन जो है वो आपका पाड़ापुर के लिए है। तो इस तरीके से देखें तो ए का आपका क्या है, 3 है। ए का 3 आपको ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को हम इजी कैटेगरी में शामिल करेंगे। खनिज से क्वेश्चन कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम, छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम संशोधन अध्यादेश 2024 की धारा 24 किससे संबंधित है? और ये क्वेश्चन अभी आगे चल करके आपको CGPSC ADI में या CGPSC प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो है वो क्या है, महापौर का वापस बुलाया जाना। कंटिन्यू मैं बोल रहा हूँ, धारा से क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है। चाहे आपको एक धारा को दे करके पूछे या कोई दे करके धारा को मैचिंग करने के लिए पूछे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो था मॉडरेट लेवल का देख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन CGPSC प्रीलिम्स में आया है तो थोड़ा सा इजी हो गया, अदरवाइज अगर CGPSC प्रीलिम्स में नहीं पूछा था तो ये थोड़ा सा मॉडरेट इसको हम ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी नाचा के भीष्म पितामह कला संस्कृति से क्वेश्चन है, ठीक है। और नाचा के भीष्म पितामह हम जानते हैं दुलार सिंह मंदराजी को कई बार एग्जाम पे ये पूछ चुका है, इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ की? ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, आसान सा प्रश्न बन गया ये, ठीक है। पंडित रविशंकर शुक्ल, व्यक्तिगत सत्याग्रह। चलिए इतिहास से संबंधित क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, छत्तीसगढ़ GSDP में स्थिर मूल्य पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुसार प्रतिशत के रूप में क्षेत्रवार योगदान का घटते क्रम है। चलिए ये भी प्रश्न क्या है, बहुत आसान सा है। आसान इसलिए बोलेंगे क्योंकि आप CGPSC की तैयारी कर रहे हैं, CG व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, इकोनॉमी का सेक्शन होगा, और इकोनॉमी में सबसे पहले हम लोग को GSDP ये देखना है। और GSDP में हमको हमारे जो क्षेत्र है, कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र है, उसका परसेंटेज ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता ही होना चाहिए। और वैसे भी यहाँ पर तो परसेंट भी नहीं पूछे तो क्वेश्चन और आसान है। और हम ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में उद्योग क्षेत्र सबसे परसेंटेज में सबसे ज़्यादा रहता है, फिर सेवा क्षेत्र रहता है, फिर तीसरे नंबर पे क्या रहता है आपका कृषि क्षेत्र, मतलब कृषि का योगदान सबसे कम है, उद्योग क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है। परसेंटेज में पूछता और परसेंटेज को थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन दे दिया रहता तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता था, लेकिन यहाँ पर परसेंट में ना दे करके सीधा सीधा पूछ दिया है घटते क्रम में, मतलब आपको सबसे ज़्यादा और सबसे कम पता होना है, बीच में तो सेवा ही क्षेत्र आएगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आसान सा प्रश्न था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में प्लास्टिक पार्क प्रस्तावित है? ठीक, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। रायपुर जिले में आपका प्लास्टिक पार्क आपका जो है वो क्या है, प्रस्तावित है। ठीक, नेक्स्ट, कांचा माँ गुद गुद पाका माँ टाट जनौला का क्या उत्तर है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, देखते हैं इस पे। ठीक है, जनौला से ये संबंधित है, तो जनौला से हर CGPSC अगर 50 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो जनौला से एक क्वेश्चन कन्फर्म है रहेगा। ठीक है, कांचा माँ गुद गुद पाका माँ टाट, मतलब अगर वो गीला है तब वो कोमल है, सॉफ्ट है, और अगर वो पक गया है तो वो क्या हो गया है, टाइट हो गया है, कड़ा हो गया है। तो ऐसा क्या चीज़ होता है, मटकी, कपास, केला या रोटी। ठीक है, तो मटकी को देखते हैं, जब मटकी बनता है मिट्टी से, तो गीली मिट्टी से जब बनता है तो जब वो कच्चा रहता है तो गुद गुद मतलब सॉफ्ट रहता है, लेकिन जब उसको पकाते हैं तो क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है, हार्ड हो जाता है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, मटकी हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोकल छत्तीसगढ़ के हैं उन लोगों के लिए क्वेश्चन क्या रहा, ईजी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बोर्डिंग है, गुडरा है, कोटरी है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को भी हम इजी लेवल में
शामिल करेंगे। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ना है और ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम हमको पढ़ना ही है। अब रिवर सिस्टम में जब पहली बार पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको महानदी के बारे में, ठीक है, फिर उसके बाद आपको इंद्रावती, ये दो तो इम्पॉर्टेंट नदी है ना। अगर महानदी और इंद्रावती नदी से अगर क्वेश्चन बन रहा है मतलब वो क्वेश्चन इजी है। हाँ, अब उसके अलावा नीचे अगर कुछ और नदियों के बारे में पूछ रहे हैं इसके अलावा, तब वो थोड़ा सा हम बोल सकते हैं मॉडरेट या टफ हो सकता है। महानदी इस वाले अंचल पे और नीचे पे जाए तो इंद्रावती नदी, ये दो नदियों के बारे में हमको सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए, ठीक है। तो बोर्डिंग इसकी सहायक नदी है, गुडरा है, कोटरी है, मालेंगर नदी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो आसान था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO की PLFS रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ देश के सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन से स्थान पर है? पहले, दूसरे, चौथे या पाँचवें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है तो CGPSC ने इसको विलोपित कर दिया है, डिलीट कर दिया इस क्वेश्चन को, ठीक है, विलोपित किया गया है। तो संभवतः ऐसा है कि यहाँ पर वर्ष नहीं दिया है क्योंकि हर वर्ष ये आंकड़े बदलते रहते हैं, ठीक है। तो करेंट का या 2024 का, 25 का, 23 का, 22 का, किसका वो यहाँ पर जो सर्वेक्षण कार्यालय है उसका रिपोर्ट, तो रिपोर्ट के जारी होने वाले वर्ष को संभवतः नहीं दिया है, इसीलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को उनको विलोपित करना पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जैसा कि CGPSC में हर 50 क्वेश्चन में कम से कम एक क्वेश्चन तो विलोपित होता ही है, उसमें से एक ये था। चलिए नेक्स्ट, मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना से संबंधित विभाग है, तो कौन सा विभाग जो है मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना जो चलाता है? तो ये चलाता है आपका स्कूल शिक्षा विभाग, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इजी प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सूची ए को सूची बी से मिलाइए। चलिए क्या क्या दिया है इसको देखते हैं। पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पाट क्षेत्र, पेंड्रा लोरमी, छुरी उदयपुर, सामरी और हसदोरामपुर, ठीक है। तो जब पहाड़ी क्षेत्र इधर पड़े, छुरी उदयपुर की पहाड़ी होती है, ठीक है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, इसका मतलब ये हो गया, ठीक। पेंड्रा लोरमी का पठार होता है, पेंड्रा लोरमी का पठार हो गया, है ना। सामरी कुसमी पाट क्षेत्र, ठीक। और हसदो रामपुर बेसिन होता है, तो बेसिन का मतलब आपका मैदानी क्षेत्र। तो A का 2, B का 1, A का 2, B का 1, A का 2, B का 1, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो वैसे भी जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हसदो रामपुर बेसिन, पेंड्रा लोरमी पठार, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, अगर 3 आपने कर लिया, है ना, तो इस तरीके से देखिए ये क्वेश्चन क्या था, बहुत ईजी था। छत्तीसगढ़ की प्राचीन नदी चित्रोत्पला का वर्तमान नाम क्या है? ठीक है, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका महानदी, उसी के प्राचीन नाम को पहले तो आपको याद रखना है। चित्रोत्पला, नीलोत्पला, महानंदा, ये सब किसकी प्राचीन नाम है? महानदी के। तो ये भी क्वेश्चन क्या रहा आपका? आसान सा रहा। तो यहाँ पर ज्योग्राफी के नदी से रिलेटेड हम लोग देख लिए 2-3 क्वेश्चन, और तीनों ही क्वेश्चन क्या थे? बहुत ही आसान थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के गठन में निम्नलिखित में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? ठीक है, रायपुर, दुर्ग, धमतरी और बालोद। बालोद लिखा है लेकिन ये बालोद है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन आसान बोल सकते हैं अगर जो पढ़ रहे हैं, लेकिन जनरली ऐसे प्राधिकरण में कौन सा जिला है ऐसे लोग पढ़ते नहीं है, तो मॉडरेट लेवल पे इसको बोल सकते हैं। वैसे इसका बालोद इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है इस बार। निम्नलिखित में से किस कोयला क्षेत्र में डोमनारा और बरौद खदानें स्थित है? ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। कैसे समझते हैं इसको? इस बार क्या है, कोयला क्षेत्र बोल दिया है। जनरली कोयला वाला जो क्षेत्र रहता है कहाँ कहाँ पर रहता है? जैसे रमकोला कोयला क्षेत्र, रमकोला आपको सूरजपुर जिले में देखने को मिलेगा। मतलब इस बार जिले से क्षेत्र को भी पूछा। वैसे ऐसे क्वेश्चन और भी पूछे जा चुके हैं। विश्रामपुर कोयला क्षेत्र, ये भी सूरजपुर जिले में है। लखनपुर, ठीक है, ये आपको सरगुजा में मिलेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर कोरबा बोल दिया, कोरबा कोयला क्षेत्र, ठीक है, तो कोरबा पे ही है। अब यहाँ पर बात करें डोमनारा और बरौद, तो ये दोनों जो है वो रायगढ़ जिले में मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रायगढ़ क्षेत्र तो दिया नहीं है, लेकिन ये सरगुजा का हो गया, ये आपका किसका? सूरजपुर का हो गया। तो कोरबा के हम नियर बाई देख सकते हैं। तो डोमनारा और बरौद जो है वो कौन से क्षेत्र में आएंगे? कोरबा कोयला क्षेत्र में। अगर जिला वाइज देखें तो ये रायगढ़ जिले में आते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बोल सकते हैं, अगर ज़्यादातर हम लोग पढ़ते नहीं हैं तो मॉडरेट लेवल पे इसको कंसीडर कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ करके। चलिए नेक्स्ट,
राजहरा पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम है? देखो इस क्वेश्चन में ज्योग्राफी से नदी से रिलेटेड कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है और आसानी से क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। राजहरा पहाड़ी है ना, राजहरा पहाड़ी मतलब आपका क्या, मोहला मानपुर वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से जो राजहरा की पहाड़ी है ना, बालोद दल्ली राजहरा, ठीक है, तो उस क्षेत्र से जो निकलने वाली नदी है, ठीक है। तो हम देखें चिंतावागु है, कोटरी है, नारंगी है, सबरी है, तो सबरी नदी तो नीचे सुकमा है ना उड़ीसा से, फिर नारंगी नदी भी इधर नीचे बस्तर से ही, ठीक है, चिंतावागु नीचे से ही, कोटरी नदी बस्तर में जरूर बहती है लेकिन वो ऊपर से ही, मतलब कहाँ से, राजहरा की पहाड़ी से आती है कोटरी नदी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंद्रावती की ये क्या है, सबसे लंबी सहायक नदी है। और अभी मैंने बोला किसी नदी के बारे में पता हो या ना हो, महानदी और इंद्रावती जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक है ना, इस क्षेत्र के लिए महानदी और बस्तर क्षेत्र के लिए इंद्रावती। तो महानदी और इंद्रावती नदी का कम से कम प्राचीन नाम, ठीक है, किस उसके तट पे बसे शहर कहाँ से निकलती है, ठीक है, साथ ही साथ उसकी सहायक नदियाँ कौन सी बड़ी है छोटी है वो सब चीज़ पता होना चाहिए। तो अगर कोटरी नदी के बारे में पता रहता है ना, इंद्रावती की नदी के बारे में पता रहता तो कोटरी नदी भी आप जल्दी गेस करते। तो इस तरीके से देखिए ये भी आपका क्या था, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हफ्ते बन के पत्थरा फोरे घर के सील, इस हाना का क्या मतलब है? अब मैंने बोला 50 क्वेश्चन है, मतलब एक जनौला एक खाना, ये सब क्वेश्चन रहेंगे ही, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपके क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन, ये भी पहले भी ये सीजीपीएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सीजीपीएससी प्रीलिम्स पे, ठीक है। तो हफ्ते बन के पत्थरा, इसका मतलब ये है, बन मतलब यहाँ पर बाहर, बाहर के पत्थर से आप टकरा रहे हो, फोरे घर के सील मतलब घर में आकर के, घर में जो उसी पत्थर से बना हुआ जो सामान है उसको आप नुकसान पहुंचा रहे हो, तोड़ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि करनी और कथनी में अंतर होना नहीं है, अलग अलग, दूसरे के ऊपर दोष मढ़ना, हाँ ये उसके नियर बाई है लेकिन दोष नहीं मढ़ रहा है। किसी का गुस्सा किसी पर उतारना, ये सही है, किसी का गुस्सा किसी और पे उतारना, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हफ्ते बन के फतरा फोरे घर के सील, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन है, जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन होंगे सब आसान होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परब नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? अब ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, परब नृत्य है ना, ध्रुव जनजाति द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक, आसान सा क्वेश्चन, कला संस्कृति से पूछा गया। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक है, अब क्या क्या है ना, कंपोनेंट ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना, मोर जमीन मोर मकान, मोर मकान मोर चिन्हारी, मोर मकान मोर आस, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पर जब अभी भी मैंने बोला कि अगर कोई योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, वो सारे क्वेश्चन को हम इजी लेंगे क्योंकि वो योजना आप ही से जुड़ा हुआ है। अभी आप लोग जितने लोग भी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, बेसिकली रूरल एरिया पे हो या जो कहने का मतलब थोड़ा सा इकोनॉमिकल, थोड़ा सा मिडिल या उससे नीचे है, वो सब प्रधानमंत्री आवास योजना में आप लोग कहीं ना कहीं अप्लाई किए होंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपसे रिलेटेड है ना। तो क्या हो जाएगा, मोर जमीन मोर मकान मोर चिन्हारी, मोर मकान मोर आस, है ना, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम इजी कैटेगरी में शामिल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की योजना एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र के तहत किस स्थान पर नया एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र IIDC प्रस्तावित है, ठीक है, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है, पुराने एग्जाम में पूछा जा चुका है ये भी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है आपका, अभनपुर है, पुराना क्वेश्चन है, रिपीटेड है, मतलब इजी कैटेगरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किधर चला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के मुंडा भाषा परिवार में निम्नलिखित में कौन सी जनजाति नहीं है, कोरवा, नगेशिया, उराव, मांझी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के जनरली मैप में देखें 3 हिस्से में बांट दे, तो ऊपर वाला जो भी जनजाति है वो मुंडा भाषा परिवार में आएंगे, मध्य वाले आर्य भाषा परिवार में, और नीचे वाले आपके द्रविड़ भाषा परिवार में। यहाँ पर कोरवा, नगेशिया, उराव और मांझी चारों को ही देखें तो इस
रीजन की ये जनजाति है। कोरवा भी इधर, नगेशिया, उराव और मांझी, चारों जो है इसका मतलब ये मुंडा भाषा परिवार पे आएंगे, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है उराव। ठीक है, उराव भले ही मुंडा भाषा परिवार वाले इस रीजन पे रहते हैं, मुंडा भाषा परिवार में आना चाहिए, पर वो किसके हैं, द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा इसका उराव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है एक। यह योजना विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय की गर्भवती और शिशुवती माताओं के लिए है। जी हाँ, ये सही है आपका। चलिए नेक्स्ट देखें, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी। हाँ, मिलेगी। यह योजना हितग्राहियों को अतिरिक्त पोषण आहार प्रदान करने के लिए है। हाँ, ये भी सही है। ठीक है, यह योजना राज्य के सभी वर्गों के लिए है। नहीं, अगर यहाँ पर यह योजना विशेष पिछड़ी जनजाति कोरवा समुदाय के लिए लिखा गया है तो ये गलत होगा, दोनों में से कोई एक ही सही रहता। वैसे भी देखते हैं ए या डी में से कोई एक सही रहेगा ना, तो उपरोक्त है ना। अच्छा, तो इस तरीके से देखें, ए, बी और सी तीनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पर सही नहीं है, क्वेश्चन सही नहीं है, तो इसका मतलब ए, बी, सी जो है वो सही है, डी सही नहीं है, ऐसा होता। ठीक है, लेकिन CGPSC ने इसका आंसर सी ही लिया है, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक लिया है, क्या लिया है, ठीक, लेकिन इसका आंसर उन्होंने सी लिया है। मतलब CGPSC ये समझा है कि कौन सा कथन सही है, ऐसा समझा होगा सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सामर्थ्य विकास योजना के लाभार्थी है वरिष्ठ नागरिक, BPL कार्डधारी, दिव्यांगजन और उपरोक्त सभी। तो सामर्थ्य विकास योजना दिव्यांगजनों के लिए है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में बस्तरिया नामक एक संपूर्ण हल्बी साप्ताहिक के प्रकाशन का प्रारंभ कब हुआ। ठीक है, बस्तरिया एक है ना, एक नामक संपूर्ण हल्बी साप्ताहिक, इसका देखना है क्या बोलना चाहिए, पेपर था, कब प्रकाशित हुआ, 2 अगस्त 82 में, 2 अगस्त 83 में, 84 में या 85 में। अब इस टाइप के जब क्वेश्चन आ जाए है ना, और पुराने हैं, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा टफ लेवल के रहेंगे है ना। अब ये क्वेश्चन नहीं मिला है, अगर एग्जाम में पूछा गया तब इजी है, लेकिन यहाँ पर से देखें सब क्लोज है ना। अगर आसपास में भी थोड़ा दूर दूर रहता तो हम ये कर सकते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, टफ लेवल का क्वेश्चन में शामिल करेंगे, हालांकि इसका आंसर सी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद राम झारा का संबंध किस शिल्प कला से है। ठीक है, तो गोविंद राम झारा ये भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। ठीक है, धातु शिल्पकार है ये गोविंद राम झारा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इजी लेवल का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से संबंधित प्रावधानों के आधार पर सही विकल्प चुनें। यह एक मुफ्त बिजली योजना है। जी हाँ, एक मुफ्त बिजली योजना है। अब मुफ्त बिजली योजना कहने का मतलब ऐसा है, पैसा तो लगेगा लेकिन बिजली का बिल नहीं आएगा। जैसे आप अभी अपने घर में मीटर लगा रहे हो तो जो वायरिंग कर रहे हो, मीटर लगा रहे हो, उसका तो पैसा लगेगा इन्वेस्टमेंट का, फिर उसके बाद उसका मंथली भी आपको बिल पे करना है। ठीक है, लेकिन सूर्य घर योजना में पहले बार में आप लगाओगे, उसका पैसा इंस्टॉलेशन कॉस्ट तो लगेगा लेकिन उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं लगेगा। तो ये मुफ्त बिजली योजना है। घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता के लिए है। जी हाँ, घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता के लिए है। स्वयं के उपयोग की विद्युत की आवश्यकता की पूर्ति हेतु 1 किलोवाट तथा अधिकतम 500 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का प्रावधान है। जी हाँ, ये भी सही है। ठीक है, इसमें केंद्रीय अनुदान 1 किलोवाट और सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए 30,000 प्रावधानित है। हाँ, ये भी आपका सही है। तो इस तरीके से देखें तो सारे आपके क्या है, सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थानों का आरक्षण प्रावधानित है। अब ये देखा जाए तो भारतीय संविधान से संबंधित है, मतलब इंडिया GS में आ गया है, CGGS में भले शामिल कर दिया है। ठीक है, तो अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में जो आरक्षण है वो आर्टिकल 330 अनुच्छेद 330 में दिया गया है ना। तो हम भारतीय संविधान पढ़ते हैं, उसके लिए क्या हो गया, आसान सा प्रश्न हो गया। और जो चूँकि ये सब्जेक्ट CGGS बस आएगा, अगर इसमें इंडिया GS नहीं था तो इंडिया GS की वो तैयारी नहीं करेंगे, तो उसके लिए देखें तो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था।
चलिए, किस लोक नाट्य के मंचन में पूर्व बहुत से पौराणिक पात्रों की मूर्तियां बनाई जाती है? नाचा, रहस, भद्रानाट और माओपाटा। चलिए, इसको, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नाचा में देखते हैं, है ना, लोकनाट्य है नाचा, नाचा में तो ऐसा कोई पौराणिक पात्र की मूर्तियां बनाई नहीं जाती, लोग देखते भी हैं। माओपाटा शिकार से संबंधित है, ये भी नहीं होता है। हाँ, भद्रानाट एक पौराणिक कथाओं का चित्रण होता है, और रहस, रहस भी पौराणिक कथा है ना, कृष्ण से रिलेटेड, ठीक। तो इस तरीके से, लेकिन सीजीपीएससी ने इसका आंसर क्या लिया है? रहस लिया है। ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का या थोड़ा सा टफ बोल सकते थे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था। तो ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन बी सीजीपीएससी ने लिया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाइए। योजना का नाम और उद्देश्य एक साइड में दिया गया है। तो पोषक अनाज सुरक्षा, किसानों के आय में स्थिरता, टारगेटिंग राइस फेलो एरिया, कोदो कुटकी रागी क्षेत्र का विस्तार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, दलहन एवं तिलहन क्षेत्र का विस्तार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तिलहन क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखें तो थोड़ा सा सारे मैचिंग जो लग रहे हैं वो थोड़े से क्लोज लग रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लेवल देखते हैं, इसका सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पोषक अनाज सुरक्षा, तो पोषक अनाज सुरक्षा, पोषक अनाज कौन कौन से होते भी, तो कोदो कुटकी रागी, है ना। तो सुरक्षा करना है मतलब इसका विस्तार करना है, मतलब कोदो कुटकी और रागी के क्षेत्र को क्या करना है, हमको बढ़ाना है। तो ये हो गया आपका पोषक। टारगेटिंग राइस फैलो एरिया, ठीक है, मतलब जो राइस एरिया है उसको टारगेट करना है। तो राइस एरिया को टारगेट करने का मतलब क्या हो गया कि छत्तीसगढ़ में देखें कि धान का, राइस का एरिया क्या है, ज़्यादा है, तो उस पे, उस एरिया के जगह हम टारगेट करेंगे और वहाँ पर कोई अन्य फसल ले, ठीक है। तो टारगेटिंग राइस फेलो एरिया, इसका मतलब क्या है, दलहन और तिलहन क्षेत्र का हमको क्या करना है, आपको विस्तार करना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ठीक है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में क्या हो जाएगा, तिलहन क्षेत्र में क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, तो बीमा लगाएंगे, बीमा करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, किसानों की आय में क्या होगी, स्थिरता होगी। जैसे किसान ने कोई फसल लिया है, ठीक है, तो उस फसल में क्या हो गया, अगर अच्छा हुआ तब तो किसान की आय बढ़ेगी, लेकिन अगर फसल खराब हो गया तो किसान की आय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कम से कम उनका आय क्या रहे, स्थिर रहे। तो पहले से अगर आप बीमा करा लियो, फसल बीमा करा लियो हो, तो आपका फसल का नुकसान भी होता है तब भी आपको आपके फसल का मुआवजा आपको मिल जाएगा, मतलब आय में क्या रहेगी, स्थिरता रहेगी। तो इस तरीके से देखें तो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा फंसा सकता था। कौन सा, आपका दलहन तिलहन और तिलहन क्षेत्र की उत्पादन वृद्धि, ये दोनों में थोड़ा सा डाउट हो सकता था। तो इस तरीके से देखें तो 1 का बी, और वैसे भी 1 का बी आपको 2 जगह दे दिया था, ठीक है। 2 का आपका सी आ जाएगा, 2 का आपका सी, तो ये आपका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है था ये, और जो थोड़ा सा नहीं पढ़े हैं उसके लिए टफ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हॉट टॉपिक से है ये। बस्तर में हुए आदिवासी विद्रोह को वर्षानुसार अवरोही क्रम में बताइए। सीजीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो जाए, आदिवासी विद्रोह, आदिवासी आंदोलन, किसान आंदोलन या मजदूर आंदोलन, इससे रिलेटेड, तीनों आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। उसी में एक बार फिर से आ गया है, एक बार आदिवासी विद्रोह या आदिवासी आंदोलन, ठीक है। इसको अवरोही क्रम में जमाना है, मतलब आपको कौन से, अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ रिवॉल्ट, ठीक है, कौन सा, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो कोई विद्रोह, भूमकाल विद्रोह, परलकोट विद्रोह या भोपालपट्टनम विद्रोह, भोपालपट्टनम संघर्ष, ठीक है। तो भोपालपट्टनम संघर्ष ये तो आपका 1795 में हुआ था, ठीक है। भूमकाल विद्रोह जो हुआ था आपका कब, 1910 के आसपास हुआ था। तो कैसे जमाना है, अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में, मतलब जो पहले हुआ है, ठीक है, मतलब लेटेस्ट जो है उसको पहले रखना है। तो भूमकाल विद्रोह सबसे पहले आ जाएगा, तो भूमकाल विद्रोह बी पहले आ जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये परलकोट विद्रोह, जैसे हम लोग इन तीनों विद्रोह को देखते हैं ना, तो हम लोग पढ़ते हैं, हल पर मेरी तारागिरी, हल पर मेरी तारागिरी, कोई मुझे भूमि दे, कोई मुझे भूमि दे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हलवा विद्रोह देखते हैं, हलवा विद्रोह यहाँ पर है ही नहीं। फिर परलकोट विद्रोह आता है, तो परलकोट विद्रोह जो है वो भूमकाल विद्रोह के बाद ही आएगा। मेरिया विद्रोह आता है, तारापुर विद्रोह आता है, लिंगागिरी आता है, ठीक है।
फिर आपका क्या, कोई विद्रोह आता है, तो कोई विद्रोह जो है वो परलकोट विद्रोह के बाद आएगा आपका, ठीक है। तो पहले आपका क्या आ जाएगा, परलकोट विद्रोह आएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा, आपका कोई विद्रोह आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, ये हो गया। और लास्ट में आपका भूमकाल विद्रोह। तो इस तरीके से देखें तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से, हालांकि थोड़ा सा सन को याद करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन आंदोलन है और ये हॉट टॉपिक रहता है, तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के फाइलेरिया संवेदनशील जिले में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो फाइलेरिया में रायगढ़, राजनांदगांव, बस्तर उपरोक्त में से कोई नहीं है ना। तो रायगढ़, राजनांदगांव, बस्तर तीनों ही जिले आपके फाइलेरिया संवेदनशील जिले में शामिल नहीं है, ठीक है। तो सॉरी, जिला सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, तो ये रायगढ़ भी फाइल एरिया वाला है, राजनांदगांव वाला भी है और बस्तर भी है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तीनों ही जिले क्या है, फाइल एरिया वाले हैं 49। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो सकता था। जनरली फाइलेरिया, मलेरिया या कोई भी डिसीज वाले ऐसे लोग जनरली पढ़ते नहीं हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब ये वित्त आयोग सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो किसके द्वारा किया जाएगा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जिला पंचायत अध्यक्ष तो करेगा ही नहीं, राज्य की विधानसभा, ठीक है। तो ऐसे वित्त आयोग का जो गठन है वो कौन करता है, आपका राज्य में राज्यपाल करता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 50 का, ठीक। तो पंचायत के बारे में जब हम पंचायती राज अधिनियम पढ़ते हैं तो वहाँ पर कर के लिए वित्त आयोग का गठन और ये देखते हैं, तो इस तरीके से देखें तो ये भी आपका आसान क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हम लोगों ने CGPSC के द्वारा आयोजित, ठीक है, बॉयलर इंस्पेक्टर जो वैकेंसी आई थी 24 में, बॉयलर इंस्पेक्टर 2024, जिसका एग्ज़ाम हुआ था आपका 4 मई 2025 पे, ये इसके CGGS के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे, ठीक। आने वाले क्लास में हम देखेंगे जो CGPSC द्वारा जो आयोजित हुआ था माइनिंग इंस्पेक्टर, उसके क्वेश्चन के बारे में, ठीक है।